क्या कभी सोचा है कि पकाने का क्या असर पड़ता है खाने के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर? फ्रेंड्स, आज आपको फूड साइंटिस्ट बताएगी कि यह केवल टेस्ट का मामला नहीं है। जो कुकिंग मेथड हम यूज़ करते हैं हमारे मील के बिल्डिंग ब्लॉक जैसे प्रोटीन मिनरल्स पर क्या असर डालती है। खाने का हर कंपोनेंट हीट के साथ इंटरैक्ट करके अलग तरीके का डांस ऑफ केमिस्ट्री दिखाता है, जो फायदेमंद या नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए देखें कि हर फूड कंपोनेंट पर क्या असर पड़ता है। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले प्रोटीन्स की अगर बात करें तो देखेंगे कि कुकिंग से कुछ प्रोटीन जो मीट और एग्स में पाए जाते हैं उनको पचाना आसान हो जाता है, लेकिन ओवर कुकिंग ये एक बड़ा नो नो है, जिससे एग वाइट के प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब ये रॉ रहते हैं तो उनको डाइजेस्ट करना आसान रहता है, पर पकाने से हमारे स्टमक के लिए दिक्कत आती है। उसी तरीके से मिल्क को बॉईल करने से उसे डाइजेस्ट करना आसान रहता है, पर ज़्यादा उबालने से बेनिफिशियल प्रोटीन्स का नुकसान होता है। बात यदि करें एरोमेटिक सब्सटेंसेस की, तो ये वह हैं जो हमारे खाने को एक अलग सी सुगंध देते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पकाने का इनके ऊपर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब तेल या घी को गर्म करते हैं और ओवर हीटिंग से उसमें धुआं यानी स्मोक निकलता है, तो ना केवल टेस्ट बर्बाद होता है बल्कि उससे इंडाइजेशन भी होता है। इसलिए याद रखें कि उसे ओवरहीट ना करें। आगे अगर बात करें हम शुगर की, तो शुगर में हम देखेंगे कि बेक करने से हीट उसे एक रिच ब्राउन सब्सटेंस कैरामल में कन्वर्ट करती है, जिस प्रोसेस को कैरामलाइजेशन कहा जाता है। वो तो हम सबको पसंद है ना? अब स्टार्च का क्या? तो दोस्तों, कुकिंग से स्टार्च के कण सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़्यादा डाइजेस्टेबल भी हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी उसको आसानी से ब्रेक डाउन कर सकती है। मिनरल्स की बात करें तो बॉइलिंग वेजिटेबल्स को इमेजिन कीजिए, अगर आप उसके पानी को डिस्कार्ड करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, आप उसके मिनरल्स भी डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन ये पूरी बैड न्यूज़ नहीं है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हार्ड वाटर में बॉईल करते हैं तो उसका कैल्शियम डबल हो जाता है, और हाँ, पकाने से आयरन को भी डाइजेस्ट करना ईजी रहता है। आगे अगर बात करें फाइनली विटामिन्स की, तो यहाँ पर कुकिंग गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि कुकिंग की टेंडेंसी होती है विटामिन्स को डिस्ट्रॉय करने की। इसलिए अक्सर कहा जाता है ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स को रॉ फॉर्म में खाना चाहिए। जब हम सफ़ेद मक्खन की बात करते हैं तो उसमें खूब सारा विटामिन ए होता है, पर उसे गर्म करके घी बनाने से विटामिन ए डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब कुकिंग के कुछ कंपोनेंट्स स्टार्च डाइजेस्ट करना आसान होता है, पर ज़्यादा कुकिंग करने से वैल्यूएबल मिनरल्स और विटामिन ख़त्म भी हो जाते हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग चीज़? कुकिंग यानी एक दो धारी तलवार है, जिससे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना आसान होता है और स्टार्च के कण नरम होते हैं, पर मिनरल्स और विटामिन डिस्ट्रॉय होते हैं। इसलिए फूड साइंटिस्ट का दोबारा यही कहना है कि आप अपने खाने को किस तरीके से बनाते हैं, उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बदल सकती है। इसलिए समझदारी से कुक कीजिए और हेल्दी खाइए।